नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर अब से कुछ घंटों के बाद यानी कि 28 दिसंबर को पटना नगर निगम का चुनाव होना है। पटना मेयर के लिए चुनाव को लेकर के कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी जिसको पर्दे के पीछे से मदद कर रही है, आप समझ होंगे किसको, उसके लिए बीजेपी ने आज पटना में बड़ा खेल कर दिया है। पटना में सूत्रों के मुताबिक करीब 8000 महिलाओं को एक कार्यक्रम के बहाने बुला करके ब्रीफ किया गया और ये तय किया गया या सुनिश्चित किया गया कि कैसे उनकी जीत हो पाए। दरअसल बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक आर.के. सिन्हा, जिनकी कंपनी है SIS, और उन्हीं की एक सहयोगी कंपनी है जो कि माइक्रो लेवल पर बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए काम देखती है। उस कंपनी का एक बड़ा कार्यक्रम था अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर, लेकिन उस कार्यक्रम से के बहाने बीजेपी ने अपने तमाम बड़े विधायकों को एक मंच पर ला करके, जो कि पटना शहर से आते हैं, बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर ला करके बड़ा खेल खेलने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के बहाने मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटी बीजेपी पटना मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए राजनीतिक दल क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसे में पटना में हो रहे मेयर चुनाव से भले ही राजनीतिक दलों की सीधे सहभागिता ना हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की निगाह पटना नगर निगम के चुनाव पर है। इसी को लेकर के भाजपा ने एक बड़ी सधी हुई चाल चल दी है। सूत्रों के अनुसार पटना में 2 दिनों तक होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर के जो 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के सहारे पटना के मतदाताओं को कथित भाजपा समर्थित मेयर उम्मीदवार के लिए गोलबंद किया जा रहा है। असल महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे ACFL माइक्रो फाइनेंस द्वारा 25 तारीख यानी कि आज पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 2 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण समारोह आयोजन किया गया है। इसमें बड़े स्तर पर पटना के मतदाता और विशेषकर महिलाएं शामिल हो रही हैं। माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता शामिल होंगे और वैसा हुआ भी। मंच पर पटना के सभी विधायक के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे एक साथ मंच पर थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका परोक्ष उद्देश्य मेयर चुनाव के लिए लोगों को भाजपा का संदेश देना था। एक जगह बड़ी संख्या मतदाताओं के होने से सबसे मिलने जुलने का बड़ा मौका भी भाजपा ने ढूंढ निकाला और ऐसे में इस कार्यक्रम के सहारे वो इस संदेश को देने की कोशिश करते नजर आई। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर को भी पूर्व सांसद एवं नीरज स्मृति न्यास के अध्यक्ष आर.के. सिन्हा की ओर से पटना में अटल काव्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 26 दिसंबर को शाम 4 से 7 बजे तक पटना के रविंद्र भवन में होना है। इस कार्यक्रम को लेकर के भी भाजपा के पटना से जुड़े अधिकांश संगठन नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही यहां भी बड़ी संख्या में पटना से जुड़े मतदाता होंगे। सूत्रों के अनुसार इन दोनों कार्यक्रमों के बहाने पटना के बड़े मतदाता वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई है, यानी परोक्ष रूप से भाजपा व मेयर चुनाव में कुछ विशेष करने की योजना बना रही है और इसी के तहत आज ये पूरा खेला गया है। बता दें कि पटना में 28 दिसंबर को मेयर का चुनाव होना है। नगर निगम के चुनाव के साथ साथ इस बार पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि वो अपने विचारधारा वाले प्रत्याशी को जिताकर पटना नगर निगम पर परोक्ष रूप से कब्जा कर पाए। ऐसे में इन दोनों कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। आखिर चुनाव प्रचार के अंतिम समय में हो रही है कार्यक्रम गोलबंदी को कितना कामयाब कर पाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस पूरे कार्यक्रम में आर.के. सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री तुराज सिन्हा, जो कि SIS कंपनी के MD भी हैं, वो भी मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि इस बड़े कार्यक्रम के सहारे बड़ी चाल चलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम पार्षदों का चुनाव सीधे जनता अपने वोट से 28 तारीख को करने वाली है। 30 तारीख को चुनावी नतीजे आने वाले हैं और पटना बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में इस गढ़ पर अपरोक्ष रूप से कब्जा करने के लिए यह पूरा कार्यक्रम रचा और किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।